हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बैठक करने पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा 1952 से लेकर 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते रहे, यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कई कारणों से उस समय की कांग्रेस सरकारों ने जो राज्य सरकारों को गिराया वे सबके सामने है। आज देश के सामने एक बार फिर वे स्थिति आई है कि बहुत सारा समय जो चुनाव में लगता है और बहुत सारा पैसा जो चुनाव में लगता है और देश के विकास में भी रुकावटें आती हैं, जिससे आम जन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कि 1952 से 1967 तक देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते रहे, यानी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कई कारणों से उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने जो राज्य की सरकारों को गिराया वो सबके सामने है। आज देश के सामने फिर एक बार वो स्थिति आई है कि जो बहुत सारा समय चुनावों में जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, राजनीतिक दलों का भी, राजनीतिज्ञों का भी, चुनाव लड़ने वालों का भी, और कुल मिलाकर देश के विकास में भी उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। आम जनमानस को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और पहाड़ी राज्यों में तो विशेष तौर पे कई जगह तो बहुत दूर दूर चल के वोट करने आना पड़ता है, ज्यादा उम्र वाले लोगों को आना पड़ता है। अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश की भलाई है। लेकिन सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार